इस अपने ही चैनल पर आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों तथा सज्जन गणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, आज की कहानी अत्यंत मार्मिक है। जब महाभारत के युद्ध में कुल श्रेष्ठ भीष्म पितामह का छल से वध करने की कोशिश तो की गई, परंतु कोई भी योद्धा उनकी वध करने में समर्थ ना हुआ। तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण से मंत्रणा की कि भीष्म पितामह को कैसे मारा जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा कि भीष्म की मृत्यु का तरीका भीष्म से ही पूछो। देखिए मित्रों, कितना धर्म युद्ध था कि अपने मृत्यु का तरीका भीष्म पितामह जी स्वयं बता रहे हैं, लेकिन अधर्म नहीं करेंगे, धर्म से ही युद्ध लड़ेंगे, भले चाहे प्राण ही निकल जाए। जब पांडवों ने पितामह से उनकी मृत्यु का तरीका पूछा, तब पितामह ने कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए तुम लोग मुझे मारने में समर्थ नहीं हो सकते, और जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक भगवान शिव के अलावा मुझे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए तुम व्यर्थ हमें मारने की चेष्टा न करो, हमें जीत नहीं पाओगे। और भीष्म पितामह ने कहा कि यदि तुम लोग शिखंडी को सामने करके मुझसे युद्ध लड़ने आओगे तो मैं शस्त्र त्याग दूंगा, क्योंकि पितामह जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसलिए वो उसे कन्या ही मानते थे। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को रथ के आगे भाग पर बैठाकर युद्ध लड़ने आए, तो शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, क्योंकि वो किसी स्त्री पे वार नहीं करते थे। और उनके शस्त्र त्यागते ही अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जो 9वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्म व्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगत नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर लेके चले। पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना तो आता था, लेकिन उससे निकलना नहीं आता था, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माँ के गर्भ में था और अपने पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाए, और बीच में ही उन्हें नींद आ गई उनकी माता को। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग को रोक लिया और अन्य पांडवों को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब शत्रु चक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया और मारा गया, लेकिन मरने से पहले वह अत्यंत वीरता के साथ बहुत देर तक युद्ध करता रहा तथा कई योद्धाओं को परास्त किया, जिनमें स्वयं कर्ण, द्रोणाचार्य और दुर्योधन भी थे। तो इसके आगे की कहानी हम कल फिर लेके आएंगे। इस चैनल पर आए हुए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। तो इस